ओम शन्नो देवीरविष्टया पवन्तु पीतये शय्यं यो रविर्वन्तु ना। शनिदेव के इस ऋग्वेदोक्त मंत्र के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर अर्थ निकलता है इसका, है ना। शम अर्थात पाप का नाश करने वाले देवता शनि महाराज, हमें पीने के लिए ऐसा जल दीजिए जो ना केवल हमारी प्यास बुझाए अपितु हमें रोगों से लड़ने की शक्ति भी दे। खाने के लिए ऐसे पदार्थ दीजिए जो ना केवल हमें हष्टपुष्ट बनाए अपितु हमारी बुद्धि भी एकदम धर्म मार्गी हो जाए, है ना। हमारे घर पर चारों तरफ से सुख शांति की वर्षा कर दीजिए। कितना सुंदर अर्थ है दोस्तों। मित्रों, आज बात कर रहे हैं शनिदेव की प्रतिकूल अवस्था को अनुकूल कैसे किया जाए, है ना। आधे से अधिक आबादी शनि द्वारा प्रभावित होती है दोस्तों, आधे से अधिक कुंडलियां, क्योंकि लगभग 5-6 राशियों पर शनि अपना प्रभाव रखते हैं कुंडली के अंदर। एकमात्र ऐसे ग्रह है जिस राशि में संचरण करते हैं, जैसे इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, है ना, तो उस पर तो 7.5 चलती ही है। उससे ठीक पहले वाली राशि और उससे ठीक बाद वाली राशि पर ढैया और 7.5 दोनों चलती है। अर्थात मकर, कुंभ और मीन राशि 3 राशि हो गई, है ना। चतुर्स्थान अष्टम स्थान की ढैया भी बहुत तकलीफ दे होती, जो इस समय मेष और कर्क राशि, साथ ही सिंह और वृश्चिक राशि, जिन पर के शनि लोहे के पांव से हैं, है ना। जिस राशि में संचरण करते हैं उसी हिसाब से ये गणना की जाती है कि किन राशियों पर शनि लोहे के पांव से हैं, किन राशियों पर चांदी के पांव से हैं, किन राशियों पर सोने के पांव से और किन राशियों पर तांबे के पांव से। सबसे खराब स्थिति शनि का लोहे के पांव से होना है दोस्तों। तो इस प्रकार से 5-6 राशियों पर शनि प्रभाव रखते हैं और ये जग जाहिर है दोस्तों कि शनि जिसके विपरीत हो गए, जिसके प्रतिकूल हो गए, है ना, वो व्यक्ति राजा से रंक बनते उसको देर नहीं लगती, कष्टों में वो पड़ने लगता है ना। उसके घर में बीमारी धीरे धीरे आने लगती है, बीमारी का वास होने लगता है, दरिद्रता का वास होने लगता है और लक्ष्मी का नाश होने लगता है दोस्तों। ये बिल्कुल निश्चित बात है दोस्तों। जिनके शनि प्रतिकूल उनका शुक्र भी प्रतिकूल हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि शनि प्रतिकूल हो और शुक्र बहुत अनुकूल फल दे, ये कभी नहीं होता दोस्तों। शनि प्रतिकूल तो शुक्र भी प्रतिकूल होता ही होता है ना। राजा हरिश्चंद्र भगवान राम के पूर्वज थे दोस्तों। जब उन पर शनि की दशा चल निकली तो जो कि सत्यवादी थे, सत्य बोलने की वजह से ही उनको बहुत पीड़ा अपने जीवन में उठाना पड़ी, है ना। और ऐसा काम करने पर मजबूर होना पड़ा कि जो कोई नहीं करना चाहता, उनको जो काम मिला वो शमशान घाट में, है ना, डोम का काम मिला, है ना, मुर्दों को धोने के लिए, है ना, जो पानी चाहिए होता उस पानी को भरने का काम राजा हरिश्चंद्र ने किया। पत्नी बच्चे उनसे बिछड़ गए, उनका राजपाट सब चला गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं दोस्तों। तो सबको अपने शनि को अनुकूल रखना चाहिए, सबको अपने शनि को प्रसन्न रखना चाहिए। कर्माधिकारी कर्म के हिसाब से दंड देते हैं दोस्तों। कर्मों को भी अपने तोलते रहिए दोस्तों, है ना। दिन भर जो कुछ किया रात में सोचिए क्या अच्छा करा क्या बुरा करा, है ना। आज आपको जो उपाय देने जा रहा है ये आपके घर की दरिद्रता भी मिटाएगा दोस्तों, है ना। जिनके ऊपर शनि की दशा, महादशा, 7.5 ढैया आदि चल रही है वो लोग इस उपाय को कर लें, है ना। जिन पर राहु की महादशा चल रही है वो लोग भी इस उपाय को कर लें। साथ ही ऐसे लोग जिनके पास कोई कुंडली नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं, लेकिन वो बहुत अपने जीवन में परेशान है ना। उनके सभी कामों में अड़चने आ जाती हैं। जिस भी काम को वो करने की कोशिश करते हैं हर काम में बहुत बाधा आती है, पैसे के लिए बहुत परेशान है ना। मकान उनका बन नहीं पा रहा, मकान बनवाना चाहते हैं, है ना। इसके साथ ही वे लोग जिनके कुंडली के अंदर शुक्र जनित भी कोई दोष है, शुक्र का पितर दोष अगर लगा हुआ है कुंडली में, धन संबंधी बहुत समस्या उत्पन्न कर देता है दोस्तों शुक्र का पितर दोष, है ना। या फिर जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच के बैठे हैं, है ना, मंगल भी जिनकी कुंडली के अंदर अच्छा फल नहीं देता। अर्थात ये उपाय सभी लोग कर लें जो सुख शांति अपने घर के अंदर चाहते हैं। वर्तमान में आपके शनि अनुकूल चल रहे हैं वो लोग भी इस उपाय को करें ताकि
भविष्य में कभी भी शनि की प्रतिकूल स्थिति आए, है ना, तो उनके पास एक ढाल हो दोस्तों, जिससे कि वो शनि के, है ना, प्रकोप से बच सकें। क्योंकि सब पर आनी है, हर एक राशि में शनि घूमते 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 आते हैं, किसी को भी नहीं बख्शते दोस्तों। राजा हो या प्रजा, सब शनि के, है ना, प्रकोप से बचने के लिए इस उपाय को अवश्य करिए दोस्तों, है ना। किसी को शनिदेव नहीं छोड़ते, राजा हो या प्रजा हो दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ एक बहुत ही प्राचीन समय के इस उपाय की, है ना, जो पहले के समय में लोग किया करते थे, हमारे बड़े बूढ़े किया करते थे, शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है दोस्तों, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक तवा है, आप आराम से देख सकते हैं इस तवे को, है ना। मैंने तो ऐसे ही यूज किया हुआ तवा एक सिंबल के रूप में आपको दिखाया है। आपको नया तवा लेना है दोस्तों, है ना। बाजार में जाइए, शुक्रवार के दिन नया तवा आप खरीद लीजिए, है ना। तवा लोहे का होता है दोस्तों, लोहे में ही ढाल कर बनाया जाता है, और वो बाजार में जो मिलता है लोहे वाला ही लेना। जो बाजार में मिलता है उसमें लकड़ी की बेट नहीं होती है दोस्तों, आपको लकड़ी की बेट भी उसमें लगवानी है। लकड़ी और लोहा दोनों ही शनि की धातु हैं दोस्तों। लकड़ी धातु में नहीं आती, लेकिन लकड़ी भी शनि की कारक है। अब आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन, है ना, 5 शनिवार का ये उपाय है, ज्यादा लंबा उपाय नहीं है दोस्तों। 5 शनिवार आप ये कर लीजिए। आपके घर में जिन पर भी शनि की दशा महादशा चल रही है, यानी कि अगर पिता करता है तो उसके बच्चों पर शनि कभी भी प्रकोप नहीं करेंगे, है ना। और अगर कोई इंडिविजुअली व्यक्ति कोई कर रहा है तब भी उसके पूरे घर को लाभ मिलता है दोस्तों। क्योंकि शनिदेव की जब कोई भी दशा चलती है तो पूरा घर ही परेशान हो जाता है ना। सब आपस में जुड़े होते हैं फैमिली के अंदर, है ना, धागे सबके आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको ये तवा लेना है दोस्तों, लकड़ी की भेंट उसमें लगवानी है, और शनिवार के दिन आप जो ये हमारे शनि का दान लेने लोग आते हैं डोलची लेकर, या तो आप उनको ये दान कर दीजिए, अपने हाथ से दे दीजिए। अगर ये आपको नहीं मिलते तो ये तवा आप, अगर आपके शहर में, बस्ती में कहीं कोई झोपड़ी उपड़ी डाल कर, है ना, होता है, जैसे शहर के बाहर कुछ कंजड़ आदि लोग रहते हैं, कई जगह आप देखोगे लोग कुछ कपड़े का सा कुछ बनाकर पड़े होते हैं, है ना, उन लोगों के पास जाकर उनको भी ये तवा दे सकते हैं। अगर वो लोग नहीं लेते हैं, है ना, तो आप शनि मंदिर में इस तवे को दे दीजिए, है ना। कुल मिलाकर आपको तवे का दान करना है। तवा यानी लोहा, लोहा यानी शनिदेव की मुख्य धातु दोस्तों। ये जैसे ही इस तवे को लेने वाला व्यक्ति अपने घर पर इसके ऊपर रोटी बनाएगा, है ना, और उसके बाद उसको आखिर में जब मांझेगा, साफ करेगा, आपका शनि अनुकूल होता जाएगा। कितनी भी खराब शनि की स्थिति हो, धीरे धीरे ठीक होती जाएगी दोस्तों। काफी समय तक लोग तवे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि 2-4 दिन इस्तेमाल किया। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसको आप जानते हो कि वो इसका उपयोग कर लेगा। कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को दीजिए जो जरूरतमंद होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो प्रभु के प्राणी कहता हूं मैं तो उनको, है ना, जो सबकी सहायता करने आए हैं, है ना। ऐसे किसी व्यक्ति को दीजिए जो इसका प्रयोग करे, है ना। आपको अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देना है दोस्तों, ये, है ना, किसी अनजान व्यक्ति को देना है ना। शनि का जो दान लेने आते हैं या तो उनको दीजिए, या फिर जो कहीं कोई झोपड़ी उपड़ी डालकर, टेंट लगाकर जो लोग रहते हैं, है ना, गरीब लोग रहते हैं, उनको आप दे सकते हो। प्रभु के बंदे हैं वो, है ना। वो जैसे जैसे इस तवे का इस्तेमाल करेंगे, रोटी बनाएंगे, वैसे वैसे आपका शनि अनुकूल होकर आपको सुफल देने लगेगा। आपके घर की सारी दरिद्रता निकल के भाग जाएगी दोस्तों। लोगों को भी ये अचंभा होगा कि इनका स्तर तो पहले बहुत नीचे था, है ना, ऊपर धीरे धीरे कैसे आने लगा। आप खुद चमत्कार को नमस्कार कर देंगे इस उपाय के रिजल्ट के बाद दोस्तों। 5 शनिवार इस उपाय को कर लीजिए। नया और भारी और बड़ा तवा लीजिए। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फल
ना केवल आपको मिलेगा बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फल मिलेगा। दोस्तों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए अमूल्य है ना। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, है ना। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, ये तवे का उपाय बहुत कारगर उपाय है, इसको अवश्य कर लीजिए, क्योंकि शनि की दशा, महादशा, 7.5 ढैया आदि आती ही आती है जातकों पर। कोई राशि वाला इससे बचता नहीं। आपको राशि पता है तो, नहीं पता है तो, शनिदेव तो ब्रह्मांड में बराबर धीरे धीरे अपने परिपथ पर घूमते ही रहते हैं, है ना। अब ऐसी कंडीशन में यदि किसी जातक पर जिस पर शनि की दशा, महादशा, 7.5 आदि चल निकली है, अब मान लीजिए उनकी कुंडली में सूर्य नीच के बैठे हुए हैं, है ना, या सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अब तो उस जातक का कल्याण ही कल्याण है। दोस्तों, तो प्रत्येक व्यक्ति को ये उपाय अवश्य करना चाहिए।